हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अपने कुछ कमेंट्स के बारे में। बिहार शिक्षक भर्ती 2020 के बारे में मैंने ओवरलैपिंग को लेकर के एक वीडियो बनाया था और जिस पे जो है मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए। कुछ लोगों ने जो है समर्थन किया, कुछ लोगों ने जो है नहीं समर्थन किया और इसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण कमेंट्स थे जिसमें से 2 कमेंट्स जो है मुझे काफ़ी महत्वपूर्ण लगे, जिनको मैं आज के वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि ये कमेंट्स जो है रिजर्वेशन को लेकर के हैं। और रिजर्वेशन की जो पॉलिसी इस समय हम लोग के देश में चल रही है, चाहे किसी भी स्टेट में हो, चाहे किसी सेंट्रल लेवल पे हो, उसमें जो है काफ़ी जो है पार्शलिटी देखने को मिल रही है, यानी पक्षपात बहुत जम के किया जा रहा है। और यहाँ पर जो ओवरलैपिंग पॉलिसी है उसका मिसयूज भी किया जा रहा है। और इसके साथ ही यहाँ पे कोई अभ्यर्थी ये कोशिश नहीं कर पा रहा है कि यहाँ सरकार से हम पूछें कि आखिर आप ओवरलैपिंग पॉलिसी को जो है किस तरीके से इस्तेमाल करने देना चाहते हैं, या अभ्यर्थी को क्या कोई विकल्प देते हैं विज्ञापन के समय कि जब वो किसी परीक्षा में आवेदन फॉर्म में अप्लाई करे तो क्या वो आवेदन में जो है ऐसा कोई ऑप्शन है जिसके माध्यम से जो है वो अपनी कैटेगरी का लाभ जो है अगर बाद में लेना चाहे तो बाद में ले सकता है। कहने का मतलब ये है कि क्या वो पहले यूआर की सीट पे फाइट कर सकता है और बाद में कोई ऐसा विकल्प उसको आवेदन फॉर्म में दिया जाए कि वो अपनी कैटेगरी का लाभ जो है किस स्तर पर लेना चाहता है, यानी कि प्राइमरी स्तर पर, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा में लेना चाहता है कि मुख्य परीक्षा में लेना चाहता है कि इंटरव्यू में लेना चाहता है। तो खैर ये तो दूसरी परीक्षाओं की बात थी जहां पे एक ऑप्शन सरकार के द्वारा दिया जा सकता है, चाहे राज्य सरकार हो और चाहे केंद्र सरकार हो। लेकिन यहाँ पर जो बात हम कर रहे हैं आज वो है बिहार शिक्षक भर्ती 2020 के बारे में। और बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 कमेंट्स मुझे मिले हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट हैं, काफी तर्क के साथ में है। और इसके साथ ही 1-2 कमेंट्स में जो है गालियां वगैरह भी दी गई हैं, तो खैर गाली वालों से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको जैसे संस्कार उनके माँ बाप से मिले हैं वो वैसा ही रिएक्ट करते हैं। और ऐसे लोगों को हम लोग अपने जो है कमेंट सेक्शन में ब्लॉक कर देते हैं, वो फिर कभी कमेंट्स नहीं कर पाते हैं। दूसरी आईडी वगैरह से करते हैं लेकिन फिर भी हम लोग उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो कितनी बार देंगे, उनका नेचर यही होता है, तो उस पर हम लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो ओवरलैपिंग पॉलिसी पे ही जो है बिल्कुल क्लियर एंड कट उन कमेंट्स के जवाब हैं जो 2 कमेंट्स जो है मुझे किए गए थे और काफी डिटेल्स में किए गए थे। तो मेरे वीडियो के साथ पूरा बने रहिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट जानकारी है। और ये इंपॉर्टेंट जानकारी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इससे जो है किसी पर्टिकुलर समुदाय का जिनको रिजर्वेशन की जरूरत होती है उससे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। आप इस समय देख रहे होंगे कि जो पर्टिकुलर जो कैटेगरी है, जैसे ईबीसी का है, बीसी का है, शेड्यूल्ड कास्ट का है, शेड्यूल्ड ट्राइब का, इनको खुद इनकी कैटेगरी आगे बढ़ने नहीं देना चाह रही है। यानी कि इसमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जो क्या करते हैं कि मतलब अच्छे घर परिवार से हैं, जिनकी प्रतिभा मतलब बहुत ज्यादा है, वो प्रतिभाशाली हैं, पढ़ने में भी तेज हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपनी कैटेगरी में लाभ लेते हैं, यूआर की सीट पे लाभ नहीं लेना चाहते हैं। और उससे क्या होता है कि जो नीचे के जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ा कम बुद्धिमान व्यक्ति हैं जो उस कैटेगरी के, वो लोग जो है डेवलप नहीं कर पाते हैं या उनको नौकरी नहीं मिल पाती है। तो इसका ध्यान कैटेगरी के लोगों को खुद रखना चाहिए, क्योंकि इसका जम के जो है वर्तमान सरकारें जो हैं फायदा उठा रही हैं और इसका बहुत ही बड़ा फायदा जो है मिल रहा है सामान्य वर्ग को। जी हाँ, सामान्य वर्ग को इसका बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है। कैसे मिल रहा है अभी आपको बताते हैं कि कैसे सामान्य वर्ग को फायदा मिल रहा है। तो पहली चीज आपको ये बंद करनी होगी, अपने कैटेगरी के लोगों को अगर ऊपर लाना है तो आपको ओवरलैपिंग पॉलिसी का जो है विकल्प तलाशना होगा, उसको जो है सरकार से प्रश्न पूछना होगा, उस पर डिबेट करनी होगी, उसको कोर्ट में चुनौती देनी होगी और सरकारों से ये मांग करनी होगी कि आप अगर कोई बीपीएससी या पीसीएस या आईएएस का एग्जाम कराते हैं तो आप वहां पे हमको ऑप्शन दें और वो रेडियो बटन के रूप में ऑप्शन दें कि ताकि हम अपने आरक्षण का लाभ जो है किस स्तर पर लेना चाहते हैं, पीटी में लेना चाहते हैं कि मेंस में लेना चाहते हैं कि इंटरव्यू में, ये सवाल जरूर उठना चाहिए। और बिहार शिक्षक भर्ती 2020 की जो बात है ये तो एक सीधी भर्ती है। ये क्या है, एक सीधी भर्ती है। तो सीधी भर्ती में अगर पहले से चीजें तय कर दी जाती हैं तो इसका मतलब है कि आप पूरी तरीके से जो है सरकार आपसे जो है धोखाधड़ी कर रही है, यानी आपको कहीं ना कहीं वंचित कर रही है नौकरी पाने से। तो कैसे वंचित कर रही है वो भी हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले हमारे जो अभ्यर्थी नए हैं, जो व्यूअर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर देते हैं बिहार शिक्षक भर्ती के संबंध में बारे में महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन और इसके साथ ही यूट्यूब और ब्लॉगिंग से संबंधित टिप्स और ट्रिक भी हम अपने चैनल पर बताते हैं। तो दोनों प्रकार के व्यूअर हैं, तो दोनों लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो आइए सबसे पहले हम जिक्र करते हैं उन 2 कमेंट्स का जिसके ऊपर पूरा वीडियो जो है मैंने फोकस किया हुआ है। तो ये जो 2 कमेंट्स आए हैं वो ओवरलैपिंग पॉलिसी को लेकर आए हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि ओवरलैपिंग पॉलिसी का मतलब ये है जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने जो ओवरलैपिंग पॉलिसी का जो मतलब समझाया है वो ये समझाया कि अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का अभ्यर्थी पहले आरक्षण का लाभ ले चुका है
ठीक है। अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का अभ्यर्थी पहले आरक्षण का लाभ ले चुका है तो अगर उसका मेरिट अंक ज्यादा आए, किसी भी परीक्षा में अगर वो मेरिट अंक ज्यादा लाता है तो वो अनरिजर्व की सीट पे नहीं नौकरी पा सकता है, वो अपनी कैटेगरी में ही जो है नौकरी पाएगा, चाहे उसका मेरिट अंक कितना भी ज्यादा क्यों ना हो। ये ओवरलैपिंग की क्या है डिफिनेशन है। ये ओवरलैपिंग की डिफिनेशन वर्तमान सरकार द्वारा बताई जा रही है। अब तक पहले ऐसा नहीं होता था, ठीक है। पहले ये सब चीजें नहीं थी, ये पिछले 10 सालों में देखने के लिए मिल रही हैं और खास तौर से अभी 5 साल में ये चीजें काफी उभर के आई हैं। लोगों ने इस पर धरना प्रदर्शन किया है, कोर्ट तक मैटर गया तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये प्रोसीजर है और ये आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। ये प्रोसीजर था। तो अब आइए इसी प्रोसीजर पे मैंने वीडियो बनाया था कल, आप लोगों ने देखा भी होगा कि ओवरलैपिंग का फायदा जो है आपको बिहार टीचर में जो है मिल सकता है, आपको बाहर नहीं किया जाएगा यूआर की सीट पे। तो उस पर मेरे पास 2 कमेंट्स आए, तो उन कमेंट्स को आप बारी बारी से स्क्रीन पे देख लीजिए, मैं फ्लैश कर दे रहा हूं। और ये दोनों कमेंट्स हैं, एक कमेंट्स जो है सीटेट और बिहार टेट की मार्कशीट को लेकर के है और एक कमेंट है बिहार शिक्षक का जो विज्ञापन जो जारी हुआ था उसको लेकर के है, जिसमें रोस्टर का जिक्र किया गया है। तो ये 2 कमेंट्स आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इनको आप कमेंट्स को जो है पढ़ लीजिए, थोड़ा देर जो है इसको पढ़ लीजिए बढ़िया से कि इन्होंने क्या लिखा है, ठीक है। तो पहला कमेंट्स जो आया था वो कमेंट्स ये था कि सीटेट और बिहार टेट में, ठीक है, सीटेट और बिहार टेट में जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए जो है कितने हैं 90 हैं और रिजर्व कैटेगरी के लिए कितना है 55 है, 55 है, यानी कि कितना हुआ 60% और 55%, ठीक है। 82 है, सॉरी 90 और 82 है और परसेंटेज में देखेंगे तो कितना है 60% है जनरल कैटेगरी के लिए और 55% है रिजर्व कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो इन्होंने कमेंट्स में लिखा था कि बिहार शिक्षक भर्ती 2020 में जो भी कैटेगरी वाले अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं, कैटेगरी का मतलब यहाँ पे ईबीसी, बीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस तो अभी उस समय सीटेट में था नहीं और ना ही बिहार टेट में था, उनको खाली नौकरी में मतलब एक लाभ मिलना जा रहा है। तो उस पर भी हम बात करेंगे कि ईडब्ल्यूएस ओवरलैपिंग में आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात कर लेंगे क्योंकि उन्होंने सीटेट या बिहार टेट में उसका कोई फायदा नहीं उठाया ईडब्ल्यूएस वालों ने, जो कि जनरल कैटेगरी के हैं, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं कैटेगरी वालों की। तो जो सीटेट और बिहार टेट पास किए हैं अपनी कैटेगरी में, यानी कि आपने अगर सीटेट और बिहार टेट जो है कैटेगरी में पास किया है 82 मार्क्स से यानी 55% से पास किया है, तो इन भाई साहब का कमेंट था कि जिन लोगों ने 55% मार्क्स लेकर के जो है पास किया है और बिहार शिक्षक भर्ती में जो है आवेदन किया है और उनकी मेधा सूची अंक में मेरिट ज्यादा बन रही है, तो वो यूआर की सीट पे फाइट नहीं कर सकते हैं, यूआर की सीट पे ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सीटेट या बिहार टेट में आरक्षण का लाभ ले लिया है। ये इनका कहना था। तो मेरा तर्क ये है कि सीटेट और बिहार टेट की जो आपको सर्टिफिकेट मिलती है वो एक प्रकार का अंक पत्र है, वो एक प्रकार का मार्कशीट है। जैसे आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट है, जैसे आपका बीएड का मार्कशीट है, जैसे आपका हाई स्कूल का मार्कशीट है, जैसे आपका इंटर का मार्कशीट है, तो वो एक प्रकार का योग्यता प्रमाण पत्र है। क्योंकि ये जो भर्ती हो रही है बिहार शिक्षक भर्ती, ये सीधी भर्ती है, इसमें ना तो कोई प्राथमिक परीक्षा हुई, ना कोई प्राथमिक परीक्षा हुई, ना कोई लिखित परीक्षा है, ना ही कोई साक्षात्कार है। तो इस तरह से कह रहे हैं कि अगर आपने सीटेट और बिहार टेट का लाभ जो है कैटेगरी में ले लिया है तो आपको यूआर की सीट नहीं मिलेगी बिहार शिक्षक भर्ती में, क्योंकि आपकी मेरिट कितनी भी ज्यादा हो लेकिन आप पहले आरक्षण का लाभ जो है सीटेट में ले चुके हैं, ठीक है। तो वैसे तो ये अंक पत्र है, इससे कोई इसका लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अगर आपकी बात से एग्री करता हूं तो इसका मतलब ये भी हुआ कि जो कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने बीसी ईबीसी कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं और उन्होंने सीटेट या बिहार टेट की परीक्षा 90 मार्क्स से यानी 60% मार्क्स से क्वालिफाइड की है जनरल कैटेगरी के नंबर के बराबर, तब तो वो यूआर की सीट पे फाइट करेंगे ना, क्योंकि उन्होंने अभी आरक्षण का लाभ नहीं लिया है और उन्होंने नॉर्मल सामान्य अंकों से जो सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित है उस अंक से सीटेट या बिहार टेट की परीक्षा पास की है, तो उनको आप यूआर की सीट तो देंगे ना। अगर उनका मेरिट अंक ज्यादा है उनको ओवरलैपिंग पॉलिसी में तो बाहर नहीं कर सकते। इस बात से तो आप सहमत होंगे तो सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा, अगर सहमत है मेरी बात से। और मैं उन भाई साहब की बात को ही ले रहा हूं कि उन्होंने जो कहा है, अगर वो कह रहे हैं कि आपने सीटेट बिहार टेट में लाभ ले लिया है कैटेगरी का तो आपको यूआर की सीट नहीं मिलेगी अगर आपका मेरिट अंक ज्यादा है, और मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है हम आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन अगर सीटेट और बिहार टेट में जो कैटेगरी वाले हैं, एबीसी वाले हैं, एससी वाले, एसटी वाले हैं, अगर उन्होंने जर्नल अंक से, नॉर्मल अंक से अगर परीक्षा पास की है तब तो आप यूआर में उसको सीट देंगे ना,
तब तो यूआर में सीट देंगे, एक कमेंट किया था, इस पर बिल्कुल आप कमेंट करिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला जो कमेंट आया था वो आया था रोस्टर को लेकर के, कि जो रोस्टर जो है जारी कर दिया गया था विज्ञापन में ही, कि सामान्य वर्ग पे सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी का होगा, ईबीसी की कैटेगरी में ईबीसी का होगा, बीसी की कैटेगरी में बीसी का होगा, ठीक है, एससी की कैटेगरी में एससी का होगा, एसटी की कैटेगरी में एसटी का होगा। और ये मतलब कहा जा रहा है कि विज्ञापन में सरकार ने पहले ही फिक्स कर दिया था। तो विज्ञापन में सरकार ने जब पहले फिक्स किया तो इस पे किसी ने कोर्ट में चुनौती क्यों नहीं दी, पूछा क्यों नहीं गया कि आप सामान्य वर्ग को 50% का रिजर्वेशन किस आधार पे दे रहे हैं। 50 और बाकी 49% में तो सब पे बांट दे रहे हैं, लेकिन सीधे सीधे सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को आप 50% का रिजर्वेशन लाभ कैसे दे रहे हैं, किस आधार पे दे रहे हैं। आप कैसे मान ले रहे हैं कि ओवरलैपिंग सिस्टम पहले से लागू है उस बहाली में। अगर सीटेट बिहार टेट मान रहे हैं तो सीटेट बिहार टेट मैंने बता ही दिया, अगर नॉर्मल अंकों से कैटेगरी वाला व्यक्ति पास है तब तो उसको यूआर की सीट पे आप देंगे ना। आपने पहले से कैसे फिक्स किया, संविधान भी ये नहीं कहता है, हमारा बात का जो संविधान होता है वो भी नहीं कहता कि 50% आप रिजर्वेशन दे सकते हैं, 49% ही आप रिजर्वेशन दे सकते हैं। लेकिन जब आपने कहा कि विज्ञापन में रोस्टर में पहले क्लियर कर दिया गया है कि जनरल की सीट पर जनरल फाइट करेगा, एबीसी की सीट पे एबीसी फाइट करेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जनरल वाले को आपने 50% रिजर्वेशन दे दिया, वो सीट फिक्स है, उस पर कोई नहीं जा सकता। तो इसको कोर्ट में चुनौती देना चाहिए, विज्ञापन को ही कोर्ट में चुनौती दीजिए आप, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आपकी कैटेगरी, आपके समुदाय के लोगों का हित जुड़ा हुआ है, उनका डेवलपमेंट रुका हुआ है, उनका विकास उससे जुड़ा हुआ है। अगर वो नौकरी नहीं पाते हैं तो उनकी आने वाली पीढ़ियां भी अशिक्षित रह जाएंगी, क्योंकि बिना पैसे के आप कुछ नहीं कर सकते। बिना पैसे के आप ना तो पढ़ सकते हैं अच्छे से, ना ही अच्छे से रह सकते हैं, ना ही अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं। और ये पैसा कैसे मिलता है, ये पैसा हमको नौकरी करने से मिलता है। मजदूरी करने से परिवार डेवलप जल्दी नहीं करता है। लाखों में 1-2 परिवार होते हैं जिनके मजदूर के बच्चे या अंडा बेचने वाले या रिक्शा चलाने वाले बच्चों के IAS PCS बन जाते हैं। बहुत मतलब रेयर केस में ऐसा देखने के लिए मिलता है, लाखों लड़कों पे 1-2। तो इस चीज़ को आपको आगाह कर देते हैं कि अगर आपने सीटेट में और बिहार टेट में नॉर्मल अंक से पास किया है तो आप यूआर की कैटेगरी पे आपको चैलेंज करना होगा कि मैं ओवरलैपिंग पॉलिसी में नहीं आता हूं, मैंने सीटेट और बिहार टेट नॉर्मल अंक से पास किया है, यूआर के अंक से पास किया है और मेरा मेरिट अंक ज्यादा है, तो मैं यूआर की सीट पे फाइट करूंगा। और आप अपनी कैटेगरी की सीट अपने अन्य कैटेगरी के भाई बंधु के लिए छोड़ दीजिए ताकि वो उनको भी नौकरी मिल सके, क्योंकि यहाँ पे सरकारें जो है बिल्कुल फर्जी तरीके से धोखाधड़ी कर रही हैं, आपको बरगला रही हैं, झूठ बोला रही हैं। और ये सामान्य वर्ग समझता है कि आप लोग बेवकूफ हैं, आपके पास दिमाग नहीं है, आप सोच नहीं सकते हैं, आप प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, आपको अधिकार है ये सब चीजें जानने का। ओवरलैपिंग पॉलिसी के तहत बिल्कुल क्लियर एंड कट, चाहे एडमिशन का प्रोसेस हो कॉलेज में और चाहे नौकरी का प्रोसेस हो, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला 50% रिजर्वेशन जनरल कैटेगरी को प्रोवाइड किया जा रहा है वर्तमान सरकारों द्वारा। और सुप्रीम कोर्ट में भी जो है जीत करके और हाई कोर्ट में भी जीत करके। तो इसको आप कोर्ट में चैलेंज करिए। जो रोस्टर, जो विज्ञापन जो बता रहे हैं कि जनरल कैटेगरी पे जनरल का होगा, एबीसी का एबीसी पे होगा, तो फिर रिजर्वेशन किस चीज का होगा? रिजर्वेशन मिला तो किसको ज्यादा मिला? जनरल कैटेगरी वाले को मिला ना, किसको मिला? तो ये चीज आपको स्पष्ट करनी हुई। यही दोनों कमेंट्स ने मुझे मजबूर कर दिया ये वीडियो बनाने पे। और मैं इतना खुल के नहीं बोलता हूं, लेकिन मुझे आज बोलना पड़ा क्योंकि कहीं ना कहीं आपके साथ जो है पक्षपात हो रहा है। आपकी सीटें जो है दूसरे लोगों को दी जा रही हैं। आप लोग सर्वे देखते होंगे, हर जगह आप सर्वे उठा के देखिएगा तो आप कहेंगे कि हर जगह सर्वे में लिखा रहता है डॉक्टर जनरल कैटेगरी का है, अधिकारी जनरल कैटेगरी का है, पुलिस में जनरल कैटेगरी का है, कॉलेज में एडमिशन जनरल कैटेगरी का है। तो ये कहाँ से है? क्योंकि ये 50% रिजर्वेशन उनको ओवरलैपिंग पॉलिसी के तहत दिया जा रहा है और आपकी नाक के नीचे से जा रहा है और आपने ना कभी इस पे सवाल उठाया, ना आपको ये चीजें पता है। तो इस पे आपको क्लेम करने की जरूरत है। इसको जो है आपको बहुत संजीदगी से लेना चाहिए, इस पे आपको डिबेट करना चाहिए। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि 94,000 पोस्ट हैं। 94,000 पोस्ट में कम से कम आधे पोस्ट के लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे, यानी कि कम से कम जो है 45,000 लोगों के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए, ताकि उनको ओवरलैपिंग पॉलिसी का जो गोरा धंधा खेला जा रहा है ये पता चल सके कि यूआर की सीट पे कैटेगरी का आदमी कैसे शिफ्ट करेगा। इसको लेकर के आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। अगर IAS PCS में भी अगर आपको इस तरीके से करना है तो आप आवेदन फॉर्म में दीजिए ऑप्शन ना, कि आप किस स्तर पे आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं।
अगर हमारे अंदर प्रतिभा है तो हम जनरल कैटेगरी पे जो है पीटी का एग्जाम देंगे और मेंस इंटरव्यू का एग्जाम हम बाद में देंगे आरक्षण के लाभ पे। वो मेरा मन करेगा कि आरक्षण को कब लेना है, क्योंकि आप उसी आरक्षण के नाम पे हमको हटा रहे हैं कि आपने पीटी में आरक्षण का लाभ ले लिया था तो अब आपको जो है आरक्षण में ही रहना पड़ेगा, आप यूआर की सीट पे नहीं आ सकते भले ही आपका नंबर कितना भी ज़्यादा हो। यानी कि नंबर ज़्यादा होते हुए भी हम बेवकूफ़ बन जाते हैं। और सामान्य वर्ग कहता है कि ये तो आरक्षण ले करके नौकरी पा रहे हैं, इनको बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, चुतिया बना देते हैं। मतलब कि गाली भी देते हैं और अपना आरक्षण का मजा भी ले रहे हैं। तो इस चीज़ से आपको सचेत होना है। इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि ये सरकार तक पहुंच जाए। और इस पे अब आपको आवाज़ उठाने की जरूरत है, क्योंकि आपको हर तरीके से जो है पीछे करने का जो है एक षड्यंत्र किया जा रहा है ओवरलैपिंग पॉलिसी में। और बिहार शिक्षक भर्ती में अगर ओवरलैपिंग पॉलिसी अगर काम करती है तो सिर्फ उन लोगों के लिए काम करेगी जिन्होंने कैटेगरी में उम्र का लाभ लेते हुए, जिनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी थी, जिन्होंने उम्र का लाभ लेते हुए फार्म भरा है, वो ओवरलैपिंग पॉलिसी के तहत यूआर में शिफ्ट नहीं होंगे अगर उनकी मेरिट ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने, किसी अभ्यर्थी ने कोई कैटेगरी का लाभ अभी तक इस परीक्षा भर्ती में नहीं लिया है, बिहार शिक्षक भर्ती में, तो वो यूआर की सीट पे शिफ्ट हो सकता है। सरकार के विज्ञापन में लिख देने से नहीं चलेगा। सरकार तो बहुत कुछ विज्ञापन लिख देती है, बार बार बदल देती है। कोर्ट भी कहता है कि पहले सोच लो कि विज्ञापन में देना क्या है। यूपी टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन निकला था, देखिए फिर रद्द कर दिया। उसमें भी ओवरलैपिंग का प्रॉब्लम फंसेगा, क्योंकि 3 फेज में बहाल ली है वो। उसमें भी पीटी है, मेंस है, इंटरव्यू है। तो पीटी में पहले आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं नहीं चाहते, ये सरकार तो पूछती ही नहीं है। अब बाद में कहती है कि आपने आरक्षण का लाभ ले लिया। अरे तुमने जबरदस्ती दिला दिया। आप ऑप्शन दो उसमें कि हम आरक्षण का लाभ किस स्तर पे लेना चाहते हैं। तो ये वीडियो आपको जो है पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सुझाव देना मत भूलिएगा, अगर आपको कितना सही लगता है, कितना गलत लगता है। और तर्कपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण सुझाव दीजिएगा, फालतू के कमेंट्स मत करिएगा। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सके। क्योंकि जैसे ही मेरिट लिस्ट जारी होगी हम कट ऑफ जो है बनाना शुरू करेंगे और एक कट ऑफ का अनुमान प्रत्येक ब्लॉक का आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का देने का प्रयास पूरा करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्दी अपने नए वीडियो के साथ पुनः आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।